हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में आपको बताएंगे ब्लैक होल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्पेस टाइम ब्लैक होल के अंदर काम करता है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं ब्लैक होल के कुछ अनकहे पहलू। साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि ब्लैक होल स्टार्स की डेथ होने पर ही प्रोड्यूस होते हैं। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर किस तरीके के पार्टिकल्स मिलते हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स के ग्रुप से मिलकर बने हुए हैं। इट हैज़ अ वेरी हाई पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि अगर हम यहाँ से लाइट को भी पास करेंगे तो लाइट कैन नॉट एस्केप, यानी लाइट को भी ये एस्केप नहीं होने देता है और ये अपने साइड बेंड कर लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ब्लैक होल के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसे कि सभी को पता है कि फ़िज़िक्स में कुछ डायमेंशंस होती हैं, एक्स वाई जेड एंड टाइम। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक्स वाई जेड में तो हम इजीली मूव कर सकते हैं एक साथ, लेकिन टाइम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। यही वजह है कि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, कभी भी हम अपने पास्ट की तरफ नहीं जा सकते। फिज़िक्स के फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी, हाउएवर व्हेन यू एंटर अ ब्लैक होल टाइम एंड स्पेस लिटरली स्विचेस प्लेसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो जो स्पेस टाइम है वो एक दूसरे के साथ स्विच कर लेंगे अपनी जगह को। इसका मतलब है कि अब आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, या तो आगे या फिर पीछे। तो ब्लैक होल के अंदर क्या होगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा होगी तो वो आपको अपने साइड, अपने सेंटर की तरफ खींचता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो मोशन होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। यानी कि जैसे पहले टाइम एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसी तरीके से अब आप सेंटर ऑफ ब्लैक होल अब हम मूव करना शुरू कर देंगे। स्टीफन हॉकिंस ने इसको सिंगुलैरिटी नाम दिया। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर थे तब हम स्पेस में कई डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, एक्स वाई जेड में, लेकिन टाइम के अक्रॉस हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब हम ब्लैक होल के अंदर चले गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड थी, वहाँ पर थोड़ी सिचुएशन अलग थी। ब्लैक होल के अंदर स्पेस और टाइम ने अपनी अपनी पोजीशन को जस्ट स्विच कर लिया। स्विच का मतलब ये हो गया कि टाइम अब एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन आपका मूवमेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। ऐसी सिचुएशन में ऐसा बोला जाता है कि टाइम फॉरवर्ड में भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड में भी मूव कर सकता है। फॉरवर्ड का मतलब हो गया फ्यूचर और बैकवर्ड का मतलब हो गया पास्ट। इसका मतलब अब हम दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जो कि आउटसाइड द ब्लैक होल पॉसिबल नहीं था। इन सभी बातों से ये भी बात पता चलती है कि इसका मतलब टाइम ट्रेवल फ्यूचर में पॉसिबल है और हम पास्ट में भी और फ्यूचर में भी दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये इस वीडियो के सारे जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। और जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में कि दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वो भी इंटरसेक्ट करती हैं एट इन्फिनिटी। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? इन्फिनिटी एक लार्ज डिस्टेंस है और ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक होल जो है वो काफ़ी दूर है हमसे, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। तो दो पैरेलल लाइंस अगर इन्फिनिटी पे पहुंचेंगी तो वो ब्लैक होल क्या करेगा, उसको अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से लाइट जो है वो बेंड हो जाएंगी। तो जो दो लाइट पहले पैरेलल थी वो अब वो पैरेलल नहीं रही है, वो क्या हो गई है, वो बेंड हो चुकी हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि इन्फिनिटी पर जाकर दो पैरेलल लाइंस भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं और उसकी वजह है ब्लैक होल। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।